हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। आप लोगों को पता ही होगा कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। तो ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं और ये जुलाई मंथ का मैगजीन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे दिया हुआ है, और राइट साइड पे यहाँ पे मिसलेनियस में यूपी पीसीएस आरओ मॉक टेस्ट दिया है। पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। एनडीए का जो एग्जाम हुआ है उसका व्याख्यात्मक हल है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर और समसामयिक प्रश्न और वन लाइनर समसामयिक यहाँ पे मई मंथ का दिया हुआ है। तो इस अंक में जो है 26 मई तक का करंट अफेयर आपको मिलेगा। राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये जो है 6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये 6 टॉपिक से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये है रिपोर्ट एवं सूचकांक। यहाँ से जितने भी मई मंथ के करंट बन सकते हैं वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक, यहाँ पे जो पहला सूचकांक है यह है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ सबसे पहले कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, इस सूचकांक में पहला स्थान किसका है और इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर स्टैंड करता है। ये 3 चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ ही अगर सूचकांक का अपना जो है कोई विषय या फिर अलग चीज़ें हो तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक तो 21 मई 2024 को किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। अब ये याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसके द्वारा जारी किया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान कौन सा है, तो 39वां स्थान भारत का है। भारत की यह रैंकिंग 2021 के सूचकांक में उसके 54वें स्थान की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार दर्शाती है। 2021 का भी याद रखिएगा कि ये 54वें स्थान पर था और अब जो है यह 39वें स्थान पर आ गया है, जो कि एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है। यानी कि भारत जो है यह दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले जितने भी देश हैं उसमें भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 7 के समग्र स्कोर पर, जहां 1 सबसे खराब है और 7 सबसे अच्छा, भारत ने 4.25 स्कोर प्राप्त किया है। स्कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो 1 स्कोर प्राप्त करेगा वो सबसे खराब स्थान पर रैंक करेगा और जो 7वां रैंक प्राप्त करेगा वह सबसे अच्छा माना जाएगा। तो भारत का जो रैंक है वह 4.25 है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, जबकि स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष 5 शामिल हैं। यूरोप और एशिया प्रशांत में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया है। रैंकिंग में भारत की महत्वपूर्ण छलांग वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करती है। अब नेक्स्ट जो सूचकांक है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी किया गया। 180 देशों के लिए जारी इस सूचकांक में कितने देशों के लिए जारी किया गया है, कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 180 देशों के लिए जारी किया गया है। इस सूचकांक में 2023 की तुलना में भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारत की रैंक में सुधार हुआ है। तो यहाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 159वां हो गया है, जबकि 2023 में यह 161वें स्थान पर थी। इसी प्रकार इस सूचकांक में भारत का स्कोर 31.28 हो गया है, जबकि 2023 में यह 36.62 था। भारत का स्थान कौन सा है, तो इस बार है 159वां और 2023 में यह 161वें स्थान पर था। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः यानी कि तुर्की जो है वह 158वें स्थान पर है, पाकिस्तान जो है 152वें और श्रीलंका जो है
50वें स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान क्या है तो 159वां स्थान है। इसलिए भारत जो है तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे एवं स्वीडन तीसरे स्थान पर है। वहीं इरिट्रिया रैंक 180 एवं सीरिया रैंक 179 सबसे निचले स्थान पर हैं। इरिट्रिया और सीरिया को याद रखिएगा। इरिट्रिया का रैंक सबसे लास्ट है और उसके पहले रैंक है सीरिया का। तो सबसे पहला जो रैंक है उस प्राप्त किया है नॉर्वे ने सबसे अच्छा, और सबसे खराब किसका है तो इरिट्रिया का है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है। पहला क्या है तो राजनीतिक संदर्भ, दूसरा है कानूनी ढांचा, तीसरा है आर्थिक संदर्भ, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पांचवा है सुरक्षा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। याद रखिएगा, ये प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। किसके द्वारा तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इसके 5 जो है संकेतक हैं जिनके आधार पर ये सूचकांक जो है तैयार की जाती है। राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स एक वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है जिसका स्वघोषित उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शदात्री संस्था का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यह है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट। तो 16 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडेसा ने 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2024 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 6.9% रहने का अनुमान है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी 2024 में उक्त अवधि के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया था। रिपोर्ट वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूती से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 5.6% से घटकर 2024 में 4.5% होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वर्ष 2024 में 5.8% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट जो करंट है न्यूज में यह है सारे क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7%। ये किसकी रिपोर्ट है तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण बुलेटिन की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन यानी कि जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 अवधि में घटकर 6.7% हो गई है, जो एक वर्ष पूर्व की अवधि में 6.8% थी। इस सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 में घटकर 8.5% हो गई है, जो जनवरी मार्च 2023 में 9.2% थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 में बढ़कर 6.1% हो गई, जो जनवरी मार्च 2023 में 6% थी। नियमित समयांतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम यानी कि NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम बल से तात्पर्य जनसंख्या के उस हिस्से से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है। इसमें नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट। 16 मई 2024 को फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची का 9वां संस्करण जारी किया। कौन सा संस्करण तो ये 9वां संस्करण है। इस सूची में शामिल भारतीय व्यक्तियों में स्टेटिक के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा तथा द डिस्पोजल कंपनी की संस्थापक भाग्यश्री जैन भी शामिल हैं। इस सूची में शामिल 300 लोगों में से 86 भारतीयों ने स्थान हासिल किया है। इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमियों, नेताओं, अग्रणी उद्यमियों, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले
तथा कारोबार जगत में बदलाव लाने वालों का नाम शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की। किसके द्वारा जारी की है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा जारी की गई है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है, और इस प्रकार भारत $100 बिलियन के आंकड़ों तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। ये रिपोर्ट किसके बारे में है? तो ये जो भारत के लोग विदेशों में जाकर रहते हैं और वहाँ पे पैसा कमाते हैं और फिर भारत को भेजते हैं, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रेषण की निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार भारत 2010 में $53.48 बिलियन प्राप्त किया था, 2015 में $68.91 बिलियन भारत को प्राप्त हुआ था प्रेषण से, और 2020 में $83.15 बिलियन में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। दक्षिण एशिया के 3 देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2022 में 6ठे और 8वें सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने क्रमशः लगभग $30 बिलियन और $21.5 बिलियन प्राप्त किए। नेक्स्ट कौन सी रिपोर्ट है? तो नेक्स्ट है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2024। 8 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर, कौन सी एजेंसी? तो एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। किसको पीछे छोड़कर? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत बना है सौर ऊर्जा उत्पादक देश। कौन से स्थान पर स्टैंड कर रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत स्टैंड कर रहा है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। कितना? तो 5.8% बिजली जो है सौर ऊर्जा से भारत ने उत्पन्न किया। भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सबसे अधिक वृद्धि 18 टेरावाट घंटा से अधिक दर्ज की। सौर ऊर्जा में लगातार 19वें वर्ष विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ते विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। वर्ष 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया, जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान 17 गुना वृद्धि दर्ज की गई। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यह है 2024 में आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट। तो 14 मई 2024 को जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा 2024 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रिड 2024 जारी की गई। किसके द्वारा? तो IDMC आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा। वर्ष 2023 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष के 71.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई। कुल में से 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण तथा 7.7 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए। मौसम संबंधी आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन 2022 की तुलना में 2023 में 1/3 कम हो गया। पिछले 5 वर्षों में संघर्ष और हिंसा के परिणाम स्वरूप आंतरिक विस्थापन में रहने वाले लोगों की संख्या 22.6 मिलियन या 49% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2022 और 23 में हुई है। सूडान, सीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कोलंबिया और यमन विश्व के लगभग आधे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की मेजबानी करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से विस्थापित होते हैं, दूसरे देशों में जाकर बसते हैं। OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD ने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, कौन सी? तो नवीनतम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो OECD के द्वारा 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। कितना किया है? तो 6.6%। कौन से वर्ष के लिए? तो 2024-25 के लिए।
यह सकारात्मक गति सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और एक भरोसेमंद कारोबारी माहौल से प्रेरित है। रिपोर्ट में आईटी और परामर्श सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती ताकत पर प्रकाश डाला गया है, जहां देश लगातार बड़े वैश्विक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहा है। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि और घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सुधार के लिए कुछ क्षेत्रों को स्वीकार करते हुए ओईसीडी रिपोर्ट संभावनाओं से भरे भविष्य को चिंतित करती है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं वाले 38 लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1961 में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति मानकों को विकसित करने के लिए की गई थी। तो ओईसीडी की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में ओईसीडी की स्थापना की गई थी। तो ये रहे रिपोर्ट एवं सूचकांक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।